नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि टैली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होने वाली है। एक हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि सर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के बारे में बता दीजिए, समझा दीजिए एक बार। तो उसी पर ही ये वीडियो आज होने वाली है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर सब कुछ बताने वाले हैं, कॉस्ट कैटेगरी को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कब यूज़ किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ प्रॉपर डिटेल वाइज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर नाम से एक यहाँ पे एक मतलब कंपनी बना के रखा है, डेमो नाम पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को कंपनी बना लेनी है। कंपनी बनाने के बाद आप लोग को इसमें एक चीज़ इनेबल करना होगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। F11 प्लस बटन दबाएँगे, कंपनी के फीचर्स वाला ऑप्शन आ जाएगा आप लोग को। उसके एक बार इसी पे एंटर कर देना, देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर अगर आपका नो है तो इसको आप लोग को येस कर लेना है। ये आप येस कर लेंगे तभी आप कॉस्ट सेंटर वाला उपयोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके मैं पीछे बैक करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्या होता है। देखिए, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर के अनेक जो उसके अनेक लेन-देन और ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उनको एलोकेशन और ट्रांज़ैक्शन यानी आवंटन की मतलब जो अनुमति देता है। और कॉस्ट कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर ही कॉस्ट सेंटर बनाए जाते हैं। और कॉस्ट जो टैली प्राइम होता है, टैली प्राइम में एक डिफ़ॉल्ट कास्ट क जो कॉस्ट कैटेगरी होती है, वो प्रोवाइड करता है टैली प्राइम हम लोग को। अब यहाँ से बात करते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर ही हम लोग का जो होता है, कॉस्ट सेंटर अनेक जो ऑर्गनाइज़ेशंस की एक मतलब एक यूनिट होती है, इकाई होती है, जहाँ लेन-देन का मतलब जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उनका ज़्यादातर मतलब हिसाब-किताब रखा जाता है। हम कॉस्ट सेंटर के अंदर जो कॉस्ट सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर के अंदर सभी लेन-देनों की जानकारी प्रॉपर रूप से मतलब एक प्रॉपर तरीके से रखते हैं कि हाँ, कहाँ कितना खर्चा हुआ था, क्या कितना किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ था, कहाँ पे दिया गया था, किससे रिलेटेड खर्चा हुआ था, वो सब जानकारी हम कॉस्ट सेंटर के अंदर रखते हैं। लेकिन लेज़र जो अकाउंट्स होते हैं उसमें केवल लेन-देन की जो नेचर्स होता है, उसकी यानी कि प्रकृति को ही दिखाया जाता है, नेचर्स को ही दिखाया जाता है। जो किसी मतलब यूनिट यानी इकाई के संगठन के बारे में ही कोई भी जानकारी नहीं देता है, बल्कि नरेशन जो उसमें होता है लास्ट में लेज़र में आखिरी में नरेशन होता है, नरेशन के माध्यम से हमें कुछ जानकारी ही मिल पाती है। तो अब बात करते हैं आप लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अब एक कंपनी है जिसने अपनी कंपनी मान लीजिए कंपनी आपकी चल रही है, आपने उसमें आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मान लो स्टेशनरी जो है मतलब कंपनी में स्टेशनरी तो सामान लगते होंगे। उस स्टेशनरी पे मान लीजिए आपने ₹500 मतलब सॉरी ₹5000 दिए स्टेशनरी खर्चे के, तो उसकी जो नॉर्मल एंट्री होगी स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उस कंपनी में जो ₹5000 हमने स्टेशनरी के दिए थे एक्सपेंसेस के लिए, उनमें से हमारा ₹2500 जो था बिक्री विभाग यानी सेल्स डिपार्टमेंट को दिए गए थे और बाकी जो लेखा विभाग अकाउंटेंट विभाग था सॉरी हाँ, बिक्री विभाग में 2500 अकाउंटेंट विभाग में ₹1250 और परचेज़ विभाग में यानी परचेज़ अकाउंट में भी हमें ₹1250 दिए गए थे। तो इसकी नॉर्मल एंट्री तो इतनी होगी स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 5000 टू कैश अकाउंट अगर लेजर के माध्यम से करेंगे नॉर्मल एंट्री हुई। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने खर्चा किया, कॉस्ट आई है, किस-किस डिपार्टमेंट में कहाँ-कहाँ कैसे आई है? तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग कॉस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग नॉर्मल एंट्री कर देंगे कि हाँ, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिए, कितने 5000 के खर्चा हुआ स्टेशनरी का, टू कैश करके हमने एंट्री पास कर दी। और नरेशन में आपने लिख दिया कि हाँ, स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए हमने ये ₹5000 खर्चा किए, नरेशन में डाल दिया। लेकिन कहाँ-कहाँ किस जगह पे हुआ जैसे उन्होंने दिया है ना कि हमारा जो बिक्री सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें हमने 2500 दिए थे और अकाउंटेंट विभाग में हमने जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है उसमें ₹1250 दिए थे परचेज़ विभाग में, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हम पता नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने बॉस ने पूछ लिया कि हमने जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस के ₹5000 खर्चे हुए थे, कहाँ-कहाँ हुए हैं? आप लोग कैसे बताएँगे? आप लोग बताएँगे सर आपने दिया 5000 एक्सपेंसेस हो गया, उसमें आप नरेशन में जाएँगे, जर्नल एंट्री में देख लेंगे, नरेशन में दिखाएगा कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे खर्चा हुआ है। लेकिन किस-किस जगह में प्रॉपर कौन-कौन सी जगह पे कितना खर्चा हुआ, उसको पता करने के लिए हम लोग कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का उपयोग करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर पूरी डिटेल होती है कि हाँ, इस विभाग में इतना पैसा गया, इस विभाग में इतना पैसा गया, इस विभाग में इतना खर्चा किया गया है। तो अब आ जाते हैं एंट्री में बात करते हैं। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आप लोग को दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे।
अब यहाँ से आता है क्रिएट वाला। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, टैली ऑफ गेटवे ऑफ टैली में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें क्रिएटिंग अ सिंगल कॉस्ट, सबसे पहले आप लोग को एक कॉस्ट क्रिएट कर लें। देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है। आप लोग का यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिखा रहा, बाकी और चीज़ें कॉस्ट की नहीं दिखा रही, तो आप लोग को एरो बटन से ऊपर चले जाना, शो मोर वाले ऑप्शन पे आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग अपने माउस के बटन से भी यहाँ पे आकर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं तीनों चीज़ें जो मतलब आपको नहीं दिखाई दे रही थी वो सब दिखने लगी। जो हिडन फीचर्स है इसमें वो सब दिखने लगे। देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट क्लासेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या क्रिएट करना होगा, क्रिएटिंग अ सिंगल कॉस्ट कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग को कैटेगरी क्रिएट करनी होती है। तो कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है, देखिए कैटेगरी अपना अलग होती है। मान लीजिए एक कंपनी में हमारी कैटेगरी कह सकते हैं, जैसे कहीं पे आप टीवी लेने गए किसी शॉप में, वहाँ पे हमारी कैटेगरी हो जाती है कि मान सकते हैं सैमसंग की है, एलजी की है, अलग-अलग मतलब ब्रांड की चीज़ें होती है, तो उनकी एक अलग-अलग कैटेगरी होती है। सैमसंग के मतलब बता देंगे सर उधर, वो उधर जाएँगे देखेंगे सैमसंग के आपको सारे के सारे सैमसंग की टीवी मिल जाएँगी, वो एक कैटेगरी होगी सैमसंग की, एलजी की, ये एमआई-उमआई की जो भी है वहाँ की होगी। तो कैटेगरी में ही डिपेंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप कर रहे हैं, तो कैटेगरी में आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया हमारा, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज़ डिपार्टमेंट और सब जो चीज़ें होंगी वो सब डाली जाती है। तो अब आ जाते हैं सिंगल कॉस्ट का, मतलब आपको क्रिएट करना होगा कॉस्ट कैटेगरी, तो एंटर करेंगे इसमें और क्रिएट वाला ऑप्शन, न्यू ऑप्शन आएगा, उस पे या तो एंटर कर देंगे या शॉर्टकट की सी बटन दबा देंगे तो भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक डिपार्टमेंट का, आप लोग को डिपार्टमेंट का आप लोग को एक यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेना है। एंटर करके आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा सिंगल कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। अब मान लीजिए हमें ढेर सारी कैटेगरियाँ बनानी है, तो क्या करेंगे आप लोग, एक-एक करके बनाएँगे, आप लोग को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मल्टी क्रिएशन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। मल्टी क्रिएशन से होता है कि एक ही बार में आप ढेर सारी कैटेगरियाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब बैक जाएँगे, पीछे आ जाएँगे, यहाँ से नीचे देख सकते हैं थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे। इस पर आप लोग एंटर करेंगे। जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे देखिए नीचे आपको दिखा रहा कॉस्ट कैटेगरीज़। इस पर एंटर करेंगे, देख सकते हैं अभी डिपार्टमेंट का मैंने एक बनाया था, देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ की यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए एक डिपार्टमेंट्स की और एक प्री डिफाइंड प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी होता है, जो कि मैंने बताया था ना टैली प्राइम एक हमें प्री डिफाइंड कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट की के मतलब पहले से ही देता है। जैसे हमारे लेज़र 2 होते हैं ना प्री डिफाइंड, इसमें टैली प्राइम में एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसी तरीके से हमारा कॉस्ट कैटेगरी में भी एक कॉस्ट हमारा ये वाला प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही बना हुआ हमें मिलता है। अब हमें और सारे बनाने हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एच बटन दबाएँगे। जैसे ही ऑल्ट प्लस एच बटन दबाएँगे देख सकते हैं मल्टी क्रिएशन वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। मल्टी क्रिएशन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। मल्टी क्रिएशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे, उसके बाद देख सकते हैं आपको मल्टी क्रिएशन वाला आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से ढेर सारे हम एक साथ में ही जो कॉस्ट कैटेगरी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेता हूँ मैं इसमें एक क्रिएट कर लेता हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव का, यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, आगे आ जाऊँगा। अब यहाँ से मान लीजिए मैं स्टाफ का क्रिएट कर लेता हूँ कैटेगरी, स्टाफ की कैटेगरी एक हमारी हो गई है। इधर आगे अब मैं एक ऑफिस की कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से ऑफिस का क्रिएट हो गया, एक मैंने डिपार्टमेंट का पहले क्रिएट कर लिया था, स्टाफ का क्रिएट किया ऑफिस का, और एक मैं मोबाइल नंबर का क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर लिया मैंने, अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा या फिर एंटर करते चला जाऊँगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी में डिपार्टमेंट का मैंने पहले से बना लिया था। डिपार्टमेंट के बाद मैंने ये ऑफिस का बनाया था, स्पेलिंग इसकी गलत है। मैं यहीं से इसको चेंज कर सकता हूँ ऑल्टर करके, ऑल्ट प्लस एच बटन दबाएँगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नीचे मल्टी क्रिएशन के नीचे मल्टी अल्ट्रा ओलेक्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन। इस पर आप क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाऊँगा, देख सकते हैं ऑफिस वाले इसकी स्पेलिंग गलत है, मैं चीज़ सही कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप लोग को सही करके उसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा। देख सकते हैं डिपार्टमेंट का मैंने पहले बनाया था, फिर मोबाइल नंबर, फिर ऑफिस और ये प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी प्री डिफाइंड पहले से ही बना रहता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव का बनाया और स्टाफ का एक मैंने बना लिया है। कुछ इस तरीके से मेरी कॉस्ट कैटेगरी बन करके क्रिएट हो चुकी है। और आपको अगर इसमें किसी में चेंज करना है सब में, तो ऑल्ट प्लस एच बटन दबा के मल्टी क्रिएशन में मल्टी अल्ट्रा वाले ऑप्शन से जाके आप एडिट कर सकते हैं। अब पीछे आ जाते हैं यहाँ से हम लोग, और पीछे आ जाएँगे। अब यहाँ से हम लोग को क्रिएट करना होगा सिंगल सेंटर, कॉस्ट सेंटर जो होते हैं हम लोग क्रिएट करने होंगे। देख सकते हैं यहाँ से, अब मान लो मल्टी क्रिएशन भी करना चाहें तो मल्टी क्रिएशन में यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊँगा, सिंगल वाला नहीं करूँगा। मैं यहाँ से डिपार्टमेंट वाला सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से कहाँ गया सॉरी, नीचे आऊँगा कॉस्ट सेंटर अब क्रिएट करना है, एंटर किया मैंने, ऑल्ट प्लस एच बटन दबाया, मल्टी क्रिएशंस वाला ऑप्शन ओपन हो गया।
अब इसमें हमें ऑल आइटम ही सेलेक्ट रखूँगा। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट, जो कैटेगरी है कैटेगरी में यहाँ से डिपार्टमेंट ही रखता हूँ। देखिए डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट के अंदर मैं कौन सा कॉस्ट सेंटर रखता हूँ, अकाउंट्स का। कुछ इस तरीके से आप लोग को रख लेना है। अंडर प्राइमरी क्या आएगा, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से दूसरा बनाऊंगा और ढेर सारे मुझे बनाने तो दूसरा मैं बनाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ से डिपार्टमेंट दोबारा मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से डिपार्टमेंट। अब इसमें एक मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट रखूंगा। जैसे इस डिपार्टमेंट में मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, फिर इधर डिपार्टमेंट मेरा कंप्यूटर का डिपार्टमेंट होगा। कुछ इस तरीके से प्राइमरी में रहेगा। फिर मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा। अब फिर मैं यहाँ से सेल्स का डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा, सेल्स सेंटर। कुछ इस तरीके से प्राइमरी रहेगा। फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा, परचेज कर लूँगा मैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से प्राइमरी में रहने दूंगा। अब ये इतना मेरा हो गया। ऑफिस का मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ऑफिस में एक मैं ऑफिस रखूँगा हेड ऑफिस। कुछ इस तरीके से हेड ऑफिस रख लेना है। उसके बाद फिर मैं एक और ऑफिस का रखूँगा, एक ब्रांच ऑफिस रखूँगा। कुछ इस तरीके से ब्रांच ऑफिस में रख लूँगा, प्राइमरी में रहने दूंगा। अब मैंने डिपार्टमेंट में देखिए 4 क्रिएट कर लिए। डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट सेंटर हो गया, अकाउंट्स का हो गया, डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का कॉस्ट सेंटर हो गया, एक डिपार्टमेंट में सेल्स का हो गया और एक परचेज का हो गया। ऑफिस मेरे 2 हो गए, एक हेड ऑफिस हो गया, एक ब्रांच ऑफिस हो गया। अब यहाँ से मैं अगला क्रिएट करूँगा सेल्स एग्जीक्यूटिव का, जो कि मैं सेल्स डाल दूंगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव का बना के रखा था, एंटर किया। इसमें मैं एक मतलब एम्प्लॉय का रखता हूँ। इसमें एक राम एम्प्लॉय है, प्राइमरी में रहेगा। दूसरा मैं सेल्स सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें मैं रखता हूँ कृष्णा नाम का एक एम्प्लॉय। कुछ इस तरीके से प्राइमरी में रखूँगा। दूसरा फिर मैं सेल्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं वैष्णवी का सिलेक्ट कर लूँगा। कुछ इस तरीके से मैंने वैष्णवी रहेगा। मैं पीछे जाके चेंज कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं प्राइमरी में रहेगा, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब मैंने सेल्स में भी कर लिया। यहाँ पे देखिए 3 हो गए हैं। अब मैं अगला क्रिएट कर लूँगा मोबाइल नंबर वाला, मैंने बनाया था मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग को डाल देना है। प्राइमरी में रहेगा, फिर मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग को डाल देना है, प्राइम रखना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करते जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कॉल सेंटर में देख सकते हैं ये मेरे डिपार्टमेंट की, देखिए कैटेगरी मेरी डिपार्टमेंट की कैटेगरी थी, एक मेरी मोबाइल नंबर की कैटेगरी थी, एक मेरी ऑफिस की कैटेगरी थी, और एक ये सेल्स कैटेगरी थी, और एक ये मेरी स्टाफ की। स्टाफ में मैंने किसी को नहीं रखा अभी फिलहाल। और ये एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी होती है जो प्री डिफाइंड पहले से बनी होती है। तो डिपार्टमेंट में देख सकते हैं डिपार्टमेंट कैटेगरी में मेरे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर परचेज सेल्स का हो गया, मोबाइल नंबर देखिए 2 मोबाइल नंबर है। ऑफिस हमारा एक जो ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस हो गई, एक हेड ऑफिस हो गई है। सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने कृष्णा, राम और वैष्णवी को रखा है। देख सकते हैं कुछ इस हिसाब से आप लोग को भी रख लेना है। अगर इनमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप लोग एंटर करके वापस यहीं पे जाएंगे, ऑल्ट प्लस एच बटन दबाएंगे। उसके बाद फिर मल्टी ऑल्टर में चले जाएंगे, ऑल आइटम पे एंटर कर देंगे। जिनमें भी आपको कुछ चेंजेस करने होंगे आप ऐसे एंटर करके चले जाएंगे। जिसमें जो चेंज करना होगा चेंज कर लेंगे। उसके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार में ही सारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बैक करके पीछे आ जाना आप लोग को, और पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ से मेन होता है जो मैंने अभी पहले एंट्री करना बताया था आप लोग को, उसमें आपको चले जाना है। वाउचर वाले ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इससे पहले एक आपको यहाँ पे लेजर भी बनाना होगा। जैसे मैंने बताया नहीं, एक जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस मान लीजिए कि हमारी कंपनी है, उसमें मैंने स्टेशनरी एक्सपेंसेस से 5,000 रुपये खर्चा किए हैं। अब वो किन किन चीज़ों पे मैंने खर्चा किया है वो चीज़ हमें यहाँ पे डालना होगा। हमें यहाँ पे एक लेजर बनाना होगा। कौन सा? स्टेशनरी एक्सपेंसेस का। विदाउट लेजर हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। पेमेंट वाला ऑप्शन में परचेस करूँगा ना, सॉरी एक्सपेंसेस होगा, में खर्चा होगा, तो मेरे से जो पेमेंट में जा रहा है रिसिप्ट वाला पेमेंट वाला वाउचर ही आप लोग को ओपन करना है। हम पेमेंट कर रहे हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, तो पेमेंट वाला ही वाउचर ओपन रहेगा। अब यहाँ से आप ये क्रिएट करके भी चले जा सकते हैं, क्रिएट पे एंटर करके, या फिर शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस सी बटन दबाएंगे, लेजर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक लेजर बनाना है स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, तो मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम इसको डाल देंगे। देख सकते हैं
इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। अब देख सकते हैं लेज़र के नीचे एक और ऑप्शन होता है जो अगर आपका ओपन नहीं तो इसको आप लोग को ओपन करना है। कौन-सा होता है? अप्लाई कॉस्ट कैटेगरी लेज़र वाला एक ऑप्शन यहाँ पे होता है। अगर वो नहीं इनेबल है तो आपको उसको इनेबल करना होगा। कैसे इनेबल करना है? आपको आपके कीबोर्ड के में सबसे ऊपर एक F12 बटन दिखाई दे रही होगी। F12 बटन जैसे प्रेस करेंगे देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ गया। लेज़र वाला ऑप्शन दिखेगा आपको। ये देख सकते हैं यहाँ से अप्लाई कॉस्ट सेंटर लेज़र आपको यहाँ से दिख रहा होगा जो जिसके आगे नो लगा हुआ है। इसको आप लोग को यस कर देना है। यस करके एंटर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। देख लेते हैं यहाँ से भी आ गया कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल आपको यस रखना है यहाँ से। फिर एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारा हो चुका है। जो नॉर्मल जो इसकी जनरल एंट्रियाँ होती है स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारे कितने 5000 हैं। जैसे मैं 5000 करके जैसे एंटर करूंगा ध्यान दीजिएगा देख सकते हैं यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी मांग रहा है। कॉस्ट कैटेगरी में आप लोग कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन एक आपको दिखाई देगी उसको आप दबाएंगे देख सकते हैं यहाँ से जो हमने लिस्ट ऑफ कॉस्ट कैटेगरी बना के रखी थी उसका ओपन हो जाएगा। इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट कैटेगरी आप खर्चा कर रहे हैं वो यहाँ से डाल सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव पे कर रहे हैं या ऑफिस पे कर रहे हैं या मोबाइल नंबर पे जिस पे भी कर रहे हैं आप डाल सकते हैं। मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंटर करूंगा। डिपार्टमेंट एंटर करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन हो जाएगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर का। यहाँ से आप लोग फिर से कीबोर्ड में बड़ी स्पेस बटन होती है उसको आप दबाएंगे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर यहाँ पे दिख जाएगा। मैं यहाँ से अकाउंट्स पे 5000 नहीं इस पे मैं 2500 उसमें लिया था ना 2500 रुपए अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे यानी कि लेखांकन विभाग पे उस पे खर्चा कर रहे हैं और उसके बाद मैं एंटर करके नीचे आ जाऊंगा। फिर अभी यहाँ से एंटर करूंगा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर मैंने सेल्स पे कितना खर्चा किया था 1250 रुपए। उसके बाद फिर स्पेस बटन दबाएंगे आप लोग यहाँ से परचेस पे कितना खर्चा किया था स्टेशनरी परचेस वाले जो स्टेशनरी होते हैं उन पे इतना खर्चा किया था। 5000 हमारे पूरे हो गए। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देख सकते हैं डिपार्टमेंट हमारा ये रहा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5000 थे। डिपार्टमेंट में हमारे देख सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में 2500 खर्चा हुआ है हमारा एक्सपेंसेस स्टेशनरी का। सेल्स पे 1250 और परचेस पे भी 1250 रुपए हुए हैं। अब यहाँ से क्रेडिट पे कैश से हम कर देंगे पेमेंट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर ये नॉर्मल आप लोग एंट्री कर रहे होते तो सीधे हमारा क्या बनता है ये जो आपको पोर्टिशन यहाँ पे दिख रहा है ये इतना पार्टीशन ये 3 डिपार्टमेंट वाला अकाउंट ये ना दिखता सीधे यहाँ पे आता सेल्स स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5000 रुपए टू कैश अकाउंट और नीचे आप लोग यहाँ पे नरेशन में डाल देते। जैसे मैं एंटर करके यहाँ चला आता हूँ आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर आ गया फिर यहाँ से इधर आ गया तो आप लोग देख सकते हैं जो नरेशन आता है हमारा नरेशन में यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा किया हमने। लेकिन उसमें ये हमें क्लियरली नहीं पता चल पाता कि किस किस डिपार्टमेंट में स्टेशनरी इतना पता चलता है कि हाँ स्टेशनरी पे खर्चा हुआ लेकिन किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा नहीं हुआ है तो वो आप लोग को कैसे पता चलता है वो यहाँ से पता चलता है कॉस्ट कैटेगरी अगर आप लोग इनेबल करके करेंगे तब। अब यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन डालना वो डाल देंगे नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें देखना है तो कैसे देखें कि हमारा जो खर्चा हुआ है कहाँ कैसे देखना किस हिसाब से तो आप पीछे चले जाएंगे एस्केप करके। अब यहाँ से नीचे आ जाना आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में एंटर करेंगे। अब फिर यहाँ से नीचे आना आप लोग को देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के एंटर करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर पे एंटर करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कॉस्ट सॉरी कैटेगरी की समरी यहाँ से हमें दिख जाएगी। जैसे एंटर करेंगे देख सकते हैं हमारा दिख जाएगा डिपार्टमेंट हमारा कौन सा डिपार्टमेंट में हमारे 5000 रुपये डेबिट हुए हैं देख सकते हैं। एक बार एंटर करेंगे देखें दिखा जाए डिपार्टमेंट के अंदर हमारा अकाउंट्स के ऊपर हमने 5000 रुपये डाले थे जिनमें से 2500 रुपये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया है। परचेज पे 1250 और सेल्स पे भी 1250 रुपये हमने खर्चे किए हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें होती है कॉस्ट क्लास वाला। मैं ऊपर चला था आप लोग को दिखाता हूँ क्रिएट वाले ऑप्शन में उसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ से चलेंगे शो मोर वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिख जाएगा कॉस्ट सेंटर क्लासेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब इस पर हमें कॉस्ट सेंटर क्लासेस इसमें डालना होगा। एक हम डाल देंगे जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे हम खर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधे हम डाल देंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके से डालने के बाद जैसे मैं एंटर करके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है। हमने वहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर क्लासेस था वो तो डाल दिया स्टेशनरी एक्सपेंसेस का। अब यहाँ पे कॉस्ट अब जैसे मैंने वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट पे अलग अलग जैसे नहीं पेमेंट पे गया था मैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट जो गया था मैं बैक करके इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा मैं पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो हमने एंट्री की थी तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टेशनरी एक्सपेंसेस डाला था फिर 5000 डाला था फिर उसके बाद डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया था फिर उसके बाद एक एक चीज़ करके अकाउंट सेलेक्ट किया था फिर सेल्स हमने सेलेक्ट किया था फिर परचेज पे कितना पैसा देना है सब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था प्रॉपरली। उसके बाद फिर यहाँ से एंटर करके कैश से पेमेंट कर दिया था।
लेकिन कॉस्ट सेंटर क्लासेस में पहले से सब कुछ प्री डिफाइन कर लूँगा, मुझे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5,000 डाल दूँगा, कैश करके पेमेंट कर दूँगा। वो ऑटोमेटिकली सब में मतलब जिस डिपार्टमेंट में जितना डिफाइन किए रहूँगा कि हाँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे 50% देना है, परचेज़ पे 25%, सेल्स पे 25%, वो ऑटोमेटिकली उससे जो हम पेमेंट देंगे उसका वो उस डिपार्टमेंट में उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो पे कर देगा। तो अब पीछे आ जाते हैं ऊपर क्रिएट वाले ऑप्शन में, मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, फिर से इनएक्टिवेट हो गया तो मैं शो मोर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। आप लोग यहाँ से देखते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास में सेलेक्ट कर लेना है, उसके फिर यहाँ से स्टेशनरी एक्सपेंसेस डाल देना है। इस तरीके से डालने के बाद अब मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से उसी तरीके जैसे मैंने वहाँ किया था ना, यहाँ पे मैं पहले से प्री डिफाइन कर दूँगा। अकाउंट से मेरा 50% जाना चाहिए जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस में देना चाहता हूँ। मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट में 50% खर्चा आ रहा है तो 50% मैंने डाल दिया है। उसके बाद परचेज़ पे मैं डाल देता हूँ 25% का। उसके बाद फिर सेल्स वाले डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ 25% का। कुछ इस प्रकार से 100% मेरे हो जाएँगे, एंड ऑफ द लिस्ट कर दूँगा, बाहर आ जाऊँगा। अब मैं वापस से मान लो मैं ये एंट्री पहले मैंने आपको करके दिखाई थी ना, देखिए कुछ इस तरीके से थी। अब मैं इसी एंट्री को एक बार डिलीट करके मैं आप लोग को दिखाया था, Alt+T बटन दबाऊँगा, डिलीट कर दूँगा। उसके बाद फिर बैक पे जाऊँगा, वाउचर एंट्री में जाऊँगा, पेमेंट वाले वाउचर में जाना है। अब यहाँ से हम लोग को कॉस्ट वाला उसको करना है। अब मान लीजिए यहाँ से हमें जो ऑप्शन नहीं दिखा, मान लो यहाँ से आपको कॉस्ट सेंटर वाले का ऑप्शन दिखता है ऊपर ही सबसे, अगर वो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसको आप लोग को इनेबल करना होगा। अब आप उसको कैसे इनेबल करेंगे? अब यहाँ पे आने के बाद आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे एक बटन मिलेगी आपको F12 वाली, उसको जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा होगा, ये देखते हैं लास्ट में यहाँ पे नो लिखा हुआ है, सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लासेस। यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर क्लासेस इसको इनेबल करना होगा, यस करेंगे, एंटर करके नीचे आएँगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं साइड में हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लासेस के बारे में पूछ रहा है। जैसे ही आप कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन स्पेस बटन को दबाएँगे, देख सकते हैं नीचे हमने जो बना के रखा था कॉस्ट सेंटर क्लासेस में स्टेशनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो आ जाएगा। जैसे ही इस पर एंटर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं वो ले लेगा वहाँ से, दोबारा स्टेशनरी एक्सपेंसेस वाला हमें पेमेंट करनी है, वो डाल देंगे। कितना पेमेंट करना था? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मैंने पे कर दिए, पैसे कैश में पे करने हैं। अब आप पूछेंगे सर पहले आप वहाँ पे सबका डिफाइन करते थे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो जाते, फिर डिपार्टमेंट में फिर सब किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना वो डिफाइन करते थे। तो वो वहाँ पे वैसे तरीका था, लेकिन जब कॉस्ट सेंटर क्लासेस आप यूज़ करेंगे उसमें हमने बताया था ना पहले से प्री डिफाइन कर लिया था कि कॉस्ट सेंटर क्लासेस में हमें जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसमें 50% देना है, सेल्स डिपार्टमेंट में हमें देना है 25% और परचेज़ डिपार्टमेंट 25%। तो हमने वहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब सिर्फ मैं पेमेंट करूँगा, बाकी की डिटेल वो ऑटोमेटिकली फिल अप कर लेगा। जब मैं डिस्प्ले मोर ऑप्शन में जाके इसकी रिपोर्ट देखूँगा, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली मुझे दिखा देगा, शो कर जाएगा। मैं एंटर करके पेमेंट करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया, पेमेंट हो गई। अब जाते हैं पीछे, अब यहीं से आप लोग को आना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है, कॉस्ट सेंटर में जाना है, कॉस्ट कैटेगरी में जाना है। देखिए ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। जैसे मैंने पहले मैं कॉस्ट सेंटर क्लासेस नहीं किया था तो पहले मैंने एक-एक करके प्रॉपर्ली दिखाया था, उसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिया। एक बार एंटर करेंगे, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है कि हाँ 2,500 हमने अकाउंट डिपार्टमेंट में खर्चा किया है और 1250 परचेज़ पे, 1250 सेल्स पे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लासेस को उपयोग करके आप लोग देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।